हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर योर सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड कंप्लीट योर होल सिलेबस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड स्कोर गुड मार्क्स। इससे पहले मैंने आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की भी वीडियोस करवाई हैं, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे भी ज़रूर चेक करें। आई नो यू आर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड आई विल मेक श्योर दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सो मच यूज़फुल फॉर यू, सो प्लीज़ सपोर्ट एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने स्कूल ग्रुप के साथ शेयर करिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगी, लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपको बस बुक में जो लिखा है वही बता दूँगी। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसे समझाऊँ कि ये वीडियो के लास्ट तक आपको लगे कि हाँ मुझे आ गया समझ में। अभी अगर इसका कोई टेस्ट ले ले तो मैं बता सकती हूँ या सकता हूँ, सो प्लीज़ पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। सो हमारा फर्स्ट यूनिट है इसमें निर्देशन, गाइडेंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर है निर्देशन, अवधारणा, अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र एवं कार्य। गाइडेंस, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड फंक्शन। ये हमारा सेकेंड पेपर है बीएड थर्ड सेमेस्टर में अकॉर्डिंग टू CSJMU यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके में ये है चैप्टर तो आप अपने सिलेबस के थ्रू जाइएगा। अगर उसमें आपका हो गाइडेंस तो आपके लिए भी ये यूज़फुल होगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गाइडेंस है क्या। सो व्हाट इज़ गाइडेंस। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसमें लिखा भी हुआ है कि मानव जो है वो एक विवेकशील प्राणी है। उसे कई बार कई डिसीज़न लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ के हर फेज़ में, हर क्षेत्र में उसे किसी ना किसी परामर्श की ज़रूरत पड़ती ही है। वो किसी भी तरीके का हो सकता है। किसी को कोई स्ट्रीम चूज़ करनी है, आर्ट्स या साइंस, इसलिए वो लेता है। किसी को अपना करियर चूज़ करना है, कोई कॉलेज चूज़ करना चाहता है ना। तो उसके लिए क्या होता है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो इस वजह से गाइडेंस को हम औपचारिक रूप से पढ़ें, ये औपचारिक रूप से उसका प्रशिक्षण मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अनौपचारिक रूप से तो गाइडेंस बहुत से लोगों से लेते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स से लेते हैं, हमारे घर में कोई भी इंसान जिसे हमें पता होता है कि ये इस फील्ड में अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम सभी बीएड कर रहे हैं, तो जब हमने बीएड की होगी तो हमने कोशिश किया होगा कि कोई ऐसे इंसान से मिल सके जिसने पहले से बीएड कर रखी हो या जो टीचिंग लाइन में हो, है ना। अगर वो टीचिंग लाइन में होगा तो वो हमें अच्छे से गाइड कर पाएगा, तो हमने उससे ज़रूर सलाह ली होगी, है ना। इस वजह से तो वो भी एक तरीके की हमारी गाइडेंस ही है ना। इसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है, जैसे कि आपको पता है कि आपका थर्ड सेमेस्टर है यानी ऑड सेमेस्टर है, तो CSJMU यूनिवर्सिटी में तो आपका लगभग कंफर्म ही है कि आपका पेपर रिटन होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो क्या करना है, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा। टाइम आपको कम दिया जाएगा और लिखना आपको पूरा पेपर होगा। तो उसके लिए आपके पास जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी आप आंसर लिख पाएंगे। क्वेश्चन को देखते ही आप अपने आंसर की रूपरेखा बना पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सब चीज़ों को अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समराइज़ किया है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके और आप खुद से बना के भी लिख लें, क्योंकि इतना सब कुछ आप रट नहीं पाएंगे, सिर्फ समझ सकते हैं, है ना। अगर चाहें तो समझना ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो और इसमें जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इन चीज़ों को अगर आप लिख देते हैं, थोड़ा याद रखें इन्हें, तो क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, अच्छे से पढ़ कर आया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि क्या है निर्देशन। निर्देशन अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सहायता है, ठीक है। हम लोग सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो निर्देशन है वो एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही दी जाने वाली सहायता है। ऐसे नहीं है, और हम सब जानते हैं कि हम किससे लेते हैं, जिसके पास अनुभव होता है, हम उसी से तो सलाह लेते हैं। ऐसे तो नहीं होता है किसी से भी सलाह लेने लगते हैं
जो हमें पता होता है कि इस इंसान को इस फील्ड का अनुभव है, तो उस फील्ड के लिए हम उससे सलाह लेते हैं, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन कहलाती है। आगे आपका लिखा है कि निर्देशन का अर्थ है दिशा दिखाना, है ना। हमें लगता है ना निर्देशन, निर्देशित करना जैसा ही कुछ है, लेकिन ये जो है आदेश से भिन्न है। क्यों? क्योंकि आदेश में क्या होता है, आपको करना ही पड़ता है, और जबकि निर्देशन में क्या है, आपको सिर्फ एक सलाह दी जाती है कि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी मम्मी आपसे ये कहती है जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ये आदेश है, आपको उनके लिए एक गिलास पानी लेकर आना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर वो आपसे ये कहती हैं कि अरे वनीला आइसक्रीम की जगह चॉकलेट आइसक्रीम खा लो, तो क्या है, वो आपको सिर्फ एक सलाह दे रही हैं कि चलो कुछ तो खा लो, मतलब ये इससे ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा होगा। इस तरीके से वो सलाह है, आपका मन, आप कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम खाओ। आई होप कि आप समझे होंगे कि निर्देशन करना और निर्देशित करना में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। अब हम देखेंगे निर्देशन की अवधारणा। यहाँ पे हमने समझा था कि निर्देशन बेसिकली है क्या, और अब हम समझेंगे कि निर्देशन की कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें भी ये भी मिलता जुलता ही है, अगर आपने वहाँ अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यानी वो जो पहले हमने पढ़ा था उसको भी हम कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे कि अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मानव क्या है, संसार की श्रेष्ठतम कृति है। उसके पास भाषा का गुण है, बुद्धि का गुण है, विवेक का गुण है ना। और वो अलग अलग फील्ड में काम भी करता है, और हर फील्ड में वो कई बार कंफ्यूज भी होता है। और जब कंफ्यूज होता है तो क्या होता है, जब कोई कंफ्यूज होता है तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? गाइडेंस की। इसलिए मनुष्य को हर बार विभिन्न जगहों में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हम समझेंगे कि क्या क्या गाइडेंस की मेन अवधारणाएं हैं। तो फर्स्ट क्या है कि मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि अभी हम बहुत बार ये बोल चुके हैं कि हर व्यक्ति को होती है, वो किसी भी फील्ड में हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है, सबको ही ज़रूरत होती है। किसी एम्प्लॉय को भी ज़रूरत होती है ना, किसी होम मेकर को भी ज़रूरत होती है, सबको ही ज़रूरत होती है निर्देशन की। फिर है दूसरा आपका, निर्देशन की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम किसी को गाइडेंस करते हैं ना, तो हमें हमेशा ध्यान रखना होना चाहिए कि हर किसी की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है ना। हम एक ही चीज़ को हर किसी पर नहीं थोप सकते हैं। तो वही हमें बताया है कि जब निर्देशित करता है कोई, तो निर्देशन ये मान कर चलता है कि हर व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व है। हर इंसान दूसरे से कुछ डिफरेंस है, हर इंसान में दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंट है। निर्देशन अधिगम में सहायक होता है, ठीक है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि निर्देशन लर्निंग में सहायक होता है। और टीचर तो लर्निंग प्रोसेस का एक एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है। तो ऑब्वियस है कि एज अ टीचर हमें गाइडेंस के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट है आपका कि निर्देशन व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। और लास्ट है आपका, निर्देशन का कार्य उपबोध्य यानी लर्नर की क्षमताओं का विकास करना है। तो क्या करता है निर्देशन? निर्देशन से आप किसी व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करते हैं, ठीक है। लास्ट है, निर्देशन जो है लर्नर की उपलब्धि और प्रगति को बढ़ाता है। जब क्षमताओं का विकास होगा तो ये तो ऑब्वियस है कि उसकी प्रगति और उपलब्धियां बढ़ेंगी ही, है ना। कई बार नहीं बढ़ती हैं, लेकिन हाँ फिर भी डेफिनेट तो है एक तरीके का कि ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये थे कुछ 6 पॉइंट जिससे हम कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस को बता सकते हैं। तो क्या क्या थे मैं आपको एक बार और याद करवा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले तो ये कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गाइडेंस की ज़रूरत सबको पड़ती है, ठीक। दूसरा हो गया, गाइडेंस क्या मानता है, हर किसी का इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, ठीक। तीसरा है, गाइडेंस लर्निंग में सहायक है। चौथा है आपका कि जो गाइडेंस है वो सबकी नीड्स को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और पांचवा क्या है, निर्देशन का जो लर्नर की क्षमताओं का विकास करता है, और क्षमता का विकास होने से क्या होता है, उसकी उपलब्धि और प्रगति में बढ़त होती है। तो इस तरीके से ये हैं आपके 6 कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट है आपका निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषाएं। अब हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज द गाइडेंस एंड विभिन्न हमारे वैज्ञानिकों या फिर हम कह दें विद्वानों, ना सॉरी गलत वर्ड यूज कर लिया, विद्वानों, वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, वैसे मेन अच्छा वर्ड है इनके लिए, विद्वानों के अनुसार क्या क्या है आपकी डेफिनेशंस, कैसे कैसे डिफाइन करते हैं वो सब, जो कि आपको पेपर में लिखनी भी पड़ेंगी, तो डेफिनेशंस तो ज़रूर याद करेंगे। तो क्या है आपका, सबसे पहले ऐसा हम ये देखिए पहले भी बता चुके हैं कि जो निर्देशन है वो निर्देश शब्द से भिन्न है ना, क्योंकि इसमें आदेश नहीं है, इसमें एक सलाह है, ठीक है। और क्या होता है, दोनों पक्ष सक्रिय रहते हैं, ठीक है। ये आपका है कि दोनों पक्ष सक्रिय रहते हैं, जो निर्देश देता है वो भी सक्रिय रहता है और जो निर्देश लेता है वो भी सक्रिय रहता है। तो क्या होता है, और क्या निर्देशन ऐसा नहीं है कि आपको कोई निर्णय बता दिया। कई बार हम यही समझ लेते हैं कि जो निर्देशन है कि हम किसी को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो हमें सोल्यूशन बता देगा, बस खत्म हमारा गाइडेंस। ऐसा नहीं है। निर्देशन में क्या होता है, वो आपके अंदर वो एबिलिटी लाने की कोशिश करता है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद कर सकें। ऐसा नहीं है कि ऐसे तो वो जितनी बार प्रॉब्लम आएंगी पर्टिकुलर, आप बार बार उससे जाएंगे कि हाँ ये बता दो वो बता दो, तो क्या करता है वो आपके अंदर ऐसी योग्यताओं क्षमताओं को विकसित करता है जिससे आप क्या करें, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद करना सीखें, ठीक। ये आपने क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो, निर्देशन का अर्थ निर्देश देना नहीं है। देखिए आपको लग रहा होगा कि डेफिनेशन बहुत बड़ी है, क्यों हाईलाइट कर रखी है मैंने, मैं तो नहीं याद करूंगा। भले ये डेफिनेशन बहुत बड़ी है, पर इसमें क्या है, जो अभी तक हमने सीखा है, समझा है और जो हमें लगभग याद हो गया है, इसमें सब कुछ वही लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। तो आप इसकी बड़ी लेंथ से ना डरें, बस क्रो एंड क्रो का नाम डालें और जो अभी तक आपने सीखा है उसको इसमें पुट कर दें। क्या है, निर्देशन का अर्थ निर्देश देना नहीं है। अभी हमने जाना कि निर्देशन निर्देश से भिन्न है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति पर थोपता नहीं है ना। यह व्यक्ति के लिए वे निर्णय नहीं लेता है जो उसे स्वयं लेने चाहिए। यही मैंने बताया, आपके लिए ये निर्णय नहीं लेता कि आप कोई प्रॉब्लम लेकर गए, उसने आपको सोल्यूशन देकर कह दिया बस ठीक है जाओ, है ना। वो आपको इस योग्य बनाता है कि आप उस प्रॉब्लम के लिए निर्णय ले सकें, है ना, यही इसमें लिखा हुआ है। और क्या है, इसमें क्या होता है, योग्य एवं सुप्रक्षित पुरुष या महिला द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को दी जाने वाली ऐसी सहायता है जिससे क्या होता है, वो अपनी जीवन क्रियाओं को स्वयं गठित कर सके, अपने दृष्टिकोण को विकसित कर सके और अपने निर्णय स्वयं ले सके। देखिए अगर आप बस क्रो एंड क्रो डालना है आपको और क्या लिख देना, निर्देशन जो है वो निर्देश नहीं है। सो क्या, निर्देशन निर्देश नहीं है, निर्देशन इज नॉट इक्वल टू निर्देश। और क्या है, ये आपके निर्णय को स्वयं नहीं लेता है, बल्कि ये आपको निर्णय लेने की योग्य बनाता है, आपके दृष्टिकोण, जिसके लिए वो क्या करता है ना, किसी भी आयु की व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, उसको इस तरह विकसित करता है उसके दृष्टिकोण को कि वह अपना निर्णय स्वयं ले सके और अपना भार स्वयं वहन कर सके। तो ये है हमारे क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी, देखिए मैंने अपने हिसाब से कुछ हाईलाइट कर रखी हैं जो मुझे लगता है कि इनको याद करना आसान है, पर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आपको जो अच्छी लगे वो याद कर लें, पर मेरे हिसाब से जो मैंने हाईलाइट कर रखी है उनको याद करना थोड़ा इजी है। आप भी बताएं आपको इनमें से कौन सी याद हो गई तुरंत, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। क्या है, गुड के अनुसार, तो गुड क्या कहते हैं कि निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है, ठीक है। क्या होता है निर्देशन में, हाँ, तो गुड के अनुसार क्या है, गुड का कहना है, ऐसे हमने मिलता जुलता क्रो एंड क्रो में भी पढ़ा, गुड का बस इतना कहना है कि जो निर्देशन है वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ व्यू और बिहेव को चेंज करने के लिए एक डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। क्या होता है, इसमें भी क्या किया जाता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू और आपके बिहेव को इफेक्ट किया जाता है। गुड से आप याद रखिएगा, गुड मतलब बिहेवियर,
तो गुड में बिहेवियर और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रभावित करने के उद्देश्य से कुछ प्रोसेस किए जाते हैं, डायनामिक प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, अब हम जानते हैं जोन्स क्या कहना चाहते हैं। तो जोन्स आपके कहना चाहते हैं कि निर्देशन से आशय संकेत करना, है ना, अभी भी हमने पहले भी पढ़ा था, निर्देशित करना मतलब संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। लेकिन इसका अर्थ जो है इन सहायताओं से भी अधिक व्यापक है। ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ सिर्फ ये सहायता ही देना है। हम ये मान सकते हैं कि अरे सिर्फ सहायता देता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है अभी क्रो एंड क्रो और गुड के, क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया जाता है, आपका बिहेवियर चेंज किया जाता है, आपका दृष्टिकोण चेंज किया जाता है, जिससे आप सही निर्णय ले सकें। तो क्या है, ये सहायता देने से अधिक व्यापक है। फिर हम जानेंगे, तो सरले हैमरिन के अनुसार क्या है, व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके, निर्देशन कहलाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्या है, बस हमें इनके नाम से, जैसे सरले हैमरिन क्या कह रही है, वो कह रही है ऐसी सहायता दे दो कि वह जीवन में प्रगति कर सके। ठीक, सरले हैमरिन प्रगति, तो वो क्या कह रही है, ऐसी सहायता दे दो व्यक्ति को कि वो स्वयं को पहचानने में सहायता करो उसकी, कि वो स्वयं को ऐसे पहचान ले कि वह जीवन में प्रगति कर सके, वही निर्देशन है। नेक्स्ट है आपका डेविड वी टिडमैन। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाने में, ना कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। ये बहुत अच्छी बात कही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर उद्देश्यपूर्ण क्रिया में आपको सहायता दे देगा निर्देशन का उद्देश्य ही यही है, मतलब लक्ष्य ये है कि वो आपको उद्देश्यपूर्ण बना सके, वो आपका बिहेवियर, आपका दृष्टिकोण ऐसा बना सके कि आप एक उद्देश्यपूर्ण इंसान बन सकें। वही डेविड वी टिडमैन का भी कहना है। तो हमने काफ़ी डेफिनेशन याद कर लिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस ये दो लास्ट की और हैं, इनको और आप समझ लें। इसमें आपका बनार्ड के अनुसार है कि निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति को आत्मज्ञान में सहायता देती हैं। सॉरी, थोड़ा सा ब्लर है, आई होप आप काम चला लें, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। क्या है, तो ये कहना, इनका कहने का अर्थ है कि जो निर्देशन है, गाइडेंस है, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं आ जाती हैं, वो सारी क्रियाएं आ जाती हैं जो आत्मज्ञान में सहायक होती हैं। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि जो निर्देशन क्या है, वो हमें खुद में अच्छा बनाने की कोशिश है। ऐसा नहीं है हमारी किसी पर्टिकुलर चीज़ को अच्छा करने की, बल्कि ऐसा कर देने की कि हम हर चीज़ अच्छी कर सकें, मतलब एटलीस्ट अपने लिए सही डिसीजन ले सकें। तो वही है, ये वो है निर्देशन जो आत्मज्ञान में सहायता देता है। नेक्स्ट है, आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये मुझे अच्छी लगी, याद भी हो रही है, तो कर लें आप यही याद। प्रॉक्टर के अनुसार, प्रॉक्टर क्या कहता है कि निर्देशन एक सेवा है जिसका निर्माण व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विद्यालय या विद्यालय के बाहर के वातावरण के साथ समायोजन स्थापना में सहायता देना है। प्रॉक्टर को आप याद कर लें समायोजन से, और समायोजन कहाँ किया जाता है, अब हम पढ़ रहे हैं टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। टीचिंग में क्या है, विद्यालय, और हमारा समायोजन कहाँ होगा, विद्यालय से बाहर। तो क्या हो गया, निर्देशन एक सेवा है जिससे क्या किया जाता है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विद्यालय या विद्यालय के बाहर के वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता दी जाती है। तो इस तरह से हमने टोटल 7 डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। आई होप कि आपको सारी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अभी आपको वीडियो के साथ ही में ऐसी कौन सी डेफिनेशंस हैं जो याद हो गई हैं, मतलब किन राइटर्स की हैं, किन विद्वानों की हैं, और आप भी विद्वान बन चुके हैं, अब आपको उन डेफिनेशन को अच्छे से समझ में आ गई है और याद हो गई है। प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ और स्कूल ग्रुप के साथ प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा रिजल्ट आए। हम बाकी चैप्टर 1 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।